which is growing day by day and achieving new heights. But when it comes to India's literacy rate, India is still struggling. और वहीं ब्रिक्स जैसी emerging economies के ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा पुअर है। वहीं इंटरनेशनल PISA टेस्ट रीडिंग एंड साइंस एबिलिटी के बेसिस पर कंडक्टेड टेस्ट में 74 पार्टिसिपेंट कंट्रीज में से इंडिया सेकंड लास्ट रैंक पर था। बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी वो किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम्स में रिफॉर्म लेके आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए ऑब्वियसली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडियन रूट से जुड़ी हुई है। सो इंटरेस्टिंगली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होने वाले नए सिलेबस और स्ट्रक्चर का इंस्पिरेशन एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम से लिया गया है। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रोस्पेक्टस में भी काफी जगह मेंशन किया गया है। एंड द गवर्नमेंट इज प्रीटी सीरियस अबाउट दिस। इसलिए गवर्नमेंट ने आज तक का सबसे बड़ा एजुकेशन बजट अलॉट किया है which is 6% of GDP. So look, इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के स्ट्रक्चर को हटा के उनकी जगह पे एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है जिसमें एक्सपेरिमेंटल चीजें, स्किल बेस्ड चीजें और प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूडेड होगी। ऑल इन ऑल एक प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। सो आज तक चले आ रहे 10+2 एजुकेशन सिस्टम को 5+3+3+4 के नए स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया गया है। इसमें पहले 5 साल प्री स्कूल से 2nd ग्रेड तक का फाउंडेशनल स्टेज होगा। अगले 3+3 साल ग्रेड 3rd से 5th और 6th से 8th होगा, जिसे प्रिपरेटरी या मिडिल कहा जाएगा। और आखिरी स्टेज सेकेंडरी ग्रेड 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फर्स्ट स्टेज फाउंडेशनल स्टेज, इसमें पहले 3 साल प्री स्कूल है जिसे विद्या प्रवेश का भी नाम दिया गया है। अब इस स्टेज में जो सबसे मेजर चेंज आया है वो ये है कि इससे पहले इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में टॉय बेस्ड प्ले ग्रुप बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे और अक्सर जूनियर KG में बस बेसिक कम्युनिकेशन जैसे अल्फाबेट नंबर से सिखाए जाते थे। लेकिन न्यू फॉर्मेट में प्री स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही टॉय बेस्ड लर्निंग स्टार्ट की जाएगी और इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट एंशिएंट इंडियन गेम्स जैसे चौबर्ड, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स को बच्चों के लिए कंपलसरी कर देगी, जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट के साथ साथ ब्रेक कॉग्नाइजेशन और स्ट्रेटेजाइजिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। सो बेसिकली इस लेवल पे गवर्नमेंट ने सारे टेक्स्ट बुक्स को हटा के फिजिकल टॉयज पे ज्यादा फोकस किया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड्स की तरफ। इसमें मेजर चेंजेस ये हुए हैं कि अब से 6th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स 1st स्टैंडर्ड में ही पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आर्ट एंड म्यूजिक, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। और अगर दूसरे स्टेज की बात करें तो ये 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक प्रिपरेटरी स्टेज की, तो इसमें टीचिंग स्टाइल में ज्यादा फोकस किया गया है। सो लुक, ये चीज तो यूजुअली हम सभी ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि हमारी टीचर आगे पढ़ाती जाती है बट हमें समझ कुछ नहीं आता। नो डाउट इससे हमारी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होती है बट इससे हमारी क्वेश्चनिंग स्किल धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेक्टिव लर्निंग कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें सिलेबस को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि लेसन्स और पोएम्स को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में फ्रेम्ड किया जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, 3rd स्टैंडर्ड से ही 3 लैंग्वेजेस भी ऐड की जाएंगी। पहली तो स्टेट की लोकल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी इन दोनों को छोड़कर कोई भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं। एंड ये लैंग्वेज 12th स्टैंडर्ड तक रखी जाएगी। एंड इन सभी चेंजेस के अलावा 3 मेजर चेंजेस ये किए गए हैं कि मैथ्स को जहाँ पर भी पॉसिबल हो उसे आर्ट एंड क्राफ्ट की हेल्प से पढ़ाया जाएगा। जैसे क्राफ्ट पेपर को जब हम 90 डिग्री कट करते हैं तब उसके कॉर्नर्स को जोड़ के हमें 360 डिग्री का सर्कल मिलता है। दूसरा, बच्चों को कल्चरल रूट्स के लिए पंचतंत्र जैसे एंशिएंट स्टोरी बुक्स को भी सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा। इससे बच्चों की मोरल वैल्यूज भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। बात करते हैं 3rd स्टेज यानी मिडिल स्टेज की। इसमें 6th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे इंक्लूडेड होंगे। इस स्टेज में गवर्नमेंट ने काफी यूनिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि पहले वोकेशन कोर्सेज सिर्फ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में ही ऑप्ट कर सकते थे, बट इस पॉलिसी में सीधा 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके 8th स्टैंडर्ड तक मैंडेटरी इंक्लूडेड ही रखा गया है। एंड यू वोंट बिलीव बट गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6th स्टैंडर्ड से ही इन कोर्सेज में इंटर्नशिप भी कंपलसरी कर दी है और वोकेशनल कोर्सेज में AI, ब्यूटी वेलनेस, मास मीडिया और ऐसे रियल वर्ल्ड में काम आने वाले काफी सारे स्किल्स इंट्रोड्यूस की गई हैं और साथ ही इनके इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्कूल के अंदर ही किए जाएंगे। एंड इससे हमारा स्किल डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा यंग एज में एडवांस हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की जो 4 सालों का है। इसमें 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का करिकुलम स्टेज इंक्लूडेड होगा और ये हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें 9th स्टैंडर्ड से ही बोर्ड एग्जाम्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया जाएगा जैसे कॉलेजेस में होता है। एंड इससे 10th और 12th में बोर्ड प्रेशर काफी कम हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें 9th से 12th को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया गया है और यहाँ थ्रू आउट द कोर्स 5 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ 2 स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होंगे, जैसे एक आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा। अब तक ये चला आ रहा था कि 12th के बाद स्टूडेंट को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, बट इस करिकुलम में हार्ड फास्ट सेपरेशन नहीं होगा
बल्कि 4 साल के पूरे कोर्स में ऐसे टोटल 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगी, जिसमें से स्टूडेंट्स अपना मनचाहा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मतलब वो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप कंपल्सरी सब्जेक्ट जैसे कि रेगुलर सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स में फेल हो जाते हैं और उसी की जगह अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको बोर्ड में पास ही कंसिडर किया जाएगा। विच मीन्स आपकी नेचुरल टैलेंट पे, आपकी नेचुरल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि आपकी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज पे। तो एट लास्ट हम ये देखेंगे कि गुरुकुल सिस्टम में और न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। पहला, एग्जाम्पल बेस्ड एजुकेशन, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। एग्जाम्पल, जब गुरुकुल सिस्टम में गुरु को अपने शिक्षकों को पेड़ पौधों के बारे में बताना होता था, तो वो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए जंगलों में लेके जाते थे, जिससे उन्हें हर पेड़ के बीच में डिफरेंशिएशन पता चलता था कि कौन सा पेड़ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पेड़ से हम कौन सी जड़ी बूटी बना सकते हैं और किस पेड़ का किस औषधि बनाने में उपयोग होगा। और ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग थ्रू आउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इम्प्लीमेंटेड है, जैसे कि टॉय बेस्ड लर्निंग, आर्ट से मैथ सीखना एंड मैनी मोर। एंड सेकंड सिमिलैरिटी, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स। तो अगर हम बात करें गुरुकुल सिस्टम की, तो उस टाइम पे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस एंड सो ऑन। एंड द सेम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मॉडल के अकॉर्डिंग 6th स्टैंडर्ड से 16 डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे। सो द नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव लर्निंग। गुरुकुल सिस्टम में पहले ये हुआ करता था कि जो गुरु थे वो अपने शिक्षकों से इंटरेक्ट करते रहते थे, जैसे उन्होंने उन्हें कभी डिबेट्स वगैरह दे दी या आपस में अपने ओपिनियन शेयर करने को कहा। तो सेम यही चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आने वाली है, इसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे से क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे। सो ओवरऑल इस पॉलिसी के थ्रू हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमारे इंडियन रूट से जोड़ा गया है। एंड इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो यही है कि स्टूडेंट के ऊपर से एजुकेशन प्रेशर को कम किया जाए और वो ध्यान लगा के अच्छे मन से पढ़ाई कर सके। बट इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कि आप लोगों का एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या सोचना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें।